Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, let's talk about युष निर्देशीय अध्याय जो काश्यप के खिलिस्तान का अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला श्लोक है अतश्च सर्वभूतानाम आहार स्थिति कारणम। किस ग्रंथकार ने कहा है? तो अतश्च सर्वभूतानाम आहार स्थिति कारणम, यह काश्यप जी ने कहा है। इसका अर्थ है आहार सभी प्राणियों की स्थिति का कारण है। न त्वम आहाराद एते अस्यंत प्राणिनाम प्राणधारणम, कौन से ग्रंथ का संदर्भ है? यानी कि आहार के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है जो प्राणी के प्राणों का धारण कराए, यह भी काश्यप जी ने कहा है। न च आहार सम भैषज्य मुपलभ्यन्ते, किस ग्रंथ का संदर्भ है? तो इसका अर्थ है आहार के समान कोई अन्य औषध नहीं है, यह भी काश्यप जी ने कहा है। आहार को महाभैषज्य काश्यप जी ने कहा है। आहार काश्यप जी के अनुसार पंचबाहुत के आधार पर आहार के कितने प्रकार है? तो इसको याद रखने के लिए क्या ध्यान में रखेंगे आप लोग कि पंचबाहुत कितने हैं? 5। तो काश्यप जी के अनुसार पंचबाहुत के आधार पर आहार भी 5 ही होंगे। तो काश्यप जी के अनुसार पंचबाहुभूत के आधार पर आहार के प्रकार कितने हैं? 5। और काश्यप के अनुसार रसाश्रय के आधार पर आहार के प्रकार कितने हैं? 6, क्योंकि रस कितने हैं? 6। कौन कौन से? मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। काश्यप के अनुसार विचारणा के आधार पर आहार के कितने प्रकार है? तो काश्यप जी के अनुसार रसाश्रय के आधार पर 6 प्रकार थे, उसके आपको दुगना करना है, कितने? 12। तो रसाश्रय 6 है तो विचारणा 12। ठीक है, यह इसकी ट्रिक है। तो रसाश्रय 6, विचारणा के आधार पर 12 आहार के प्रकार हैं। काश्यप के अनुसार काल आदि के भेद के आधार पर आहार के कितने प्रकार है? विचारणा के 12 थे, उसके दुगने करने हैं 24। ठीक है, तो काश्यप जी के अनुसार काल आदि के भेद के आधार पर आहार के 24 प्रकार हैं। काश्यप जी के अनुसार युष के द्रव्य के अनुसार कितने भेद हैं? युष के द्रव्य के अनुसार काश्यप जी के अनुसार 25 भेद हैं। तो काल आदि के भेद के अनुसार आहार के 24 भेद थे, उस पर एक ऐड करना है, तो युष के द्रव्य के अनुसार आहार के 25 भेद होंगे। तो काश्यप जी के अनुसार योनिक भेद के आधार पर युष के 2 प्रकार है, मधुर कषाय मधुर और कषाय अम्ल। तो यह काश्यप जी के अनुसार योनि भेद के आधार पर युष के 2 प्रकार है, कौन कौन से? कषाय मधुर और कषाय अम्ल। काश्यप के अनुसार संपूर्ण युष की योनि द्रव है, तो संपूर्ण युष द्रव रूप में पाए जाते हैं, इसलिए काश्यप जी के अनुसार संपूर्ण युषों की योनि यह द्रव है। काश्यप के अनुसार स्नेह योग के अनुसार युष के कितने भेद हैं? तो काश्यप जी के अनुसार स्नेह योग के अनुसार युष के 3 भेद, कौन कौन से? कृत, अकृत और अकृत कृत। कृत यानी मसाले के साथ, अकृत यानी मसाले के रहित, और अकृत कृत यानी कि अधिक मसालों का प्रयोग नहीं किया जाता तथा कम प्रमाण में मसालों का प्रयोग किया जाता है। तो काश्यप जी के अनुसार स्नेह योग के अनुसार युष के कितने भेद है? तो 3 भेद है, कौन कौन से है वे? कृत, अकृत और अकृत कृत। काश्यप जी के अनुसार दोष भेद के अनुसार युष के कितने भेद है? 75। दोष कितने हैं? 3। वात, पित्त, कफ। प्रत्येक दोष के 25 भेद है, तो 25 25 25 25 त्रिक 75। तो काश्यप जी के अनुसार दोष भेद के अनुसार युष के 75 भेद होंगे। काश्यप जी के अनुसार क्वाद के पर्याय कौन कौन से है? आदान, निर्यूह, कषाय, गर्भ, कल्क, आवाक, पाप और संस्कार। ठीक है, इसमें से याद कौन कौन से रख सकते हैं आप लोग? इजी कौन कौन से? गर्भ, कल्क, आवाक, पाक और संस्कार। फिर से एक बार, गर्भ, कल्क, आवाप, पाक और संस्कार। लास्ट टाइम काश्यप के अनुसार क्वाद के कौन कौन से प्रकार है? गर्भ, कल्क, आवाप, पाक और संस्कार। और याद कौन कौन से रखने पड़ेंगे आपको? आदान और निर्यूह। लास्ट टाइम देख लेते हैं। तो काश्यप जी के अनुसार क्वाद कौन कौन से प्रकार है? गर्भ, कल्क, आवाप, पाक, संस्कार। और याद कौन कौन से रखने आपको? आदान, निर्यूह और कषाय। ठीक है, लास्ट टाइम देख लेते हैं। काश्यप जी के अनुसार क्वाद के पर्याय हैं गर्भ, कल्क, आवाप, पाक, संस्कार। याद कौन कौन से रखने? आदान, निर्व्यूह और कषाय। ठीक है, काश्यप के अनुसार फल युष का प्रयोग कौन से व्याधि में किया जाता है? तो काश्यप जी के अनुसार फल युष का प्रयोग जीर्ण अतिसार में किया जाता है। ठीक है, तो फल जीर्ण अतिसार होने के बाद हमें क्या करना है? फल युष खाना है। तो ट्रिक क्या है? जीर्ण अतिसार किसी को हो जाए तो क्या खाना है? उसको फल युष खाना है। ठीक है, काश्यप जी के अनुसार फल युष का प्रयोग जीर्ण अतिसार में किया जाता है। काश्यप जी के अनुसार वीर्य के आधार पर युष के कितने भेद है? 3 भेद है। वीर्य कौन कौन से है? शीत और उष्ण, और तीसरा वीर्य है मिश्र, दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो काश्यप जी के अनुसार वीर्य के आधार पर युष के 3 भेद है, कौन कौन से है वे? शीत, उष्ण और मिश्र वीर्य। काश्यप के अनुसार सांग्राहिक युष है पंचकोल युष। तो काश्यप जी के अनुसार परम सांग्राहिक युष कौन कौन सा है? पंचकोल युष। परम का प और पंचकोल का प। ठीक है, यह इसकी ट्रिक है। तो काश्यप जी के अनुसार परम सांग्राहिक युष है पंचकोल युष। काश्यप के अनुसार कुलत युष का प्रयोग कौन से व्याधि में किया जाता है? तो काश्यप जी के अनुसार
कुलत्थयुष का प्रयोग सानिपातस व्याधि, वात और कफस व्याधि में किया जाता है। तो कुलत्थयुष का प्रयोग कौन कौन सी व्याधि में करना है आपको? वात, कफ और सानिपातस व्याधि। ठीक है, तो काश्यप जी के अनुसार कुलत्थयुष का प्रयोग हमें कौन कौन सी व्याधि में करना है? वाकस, वाक्स, वाकस। कुलत्थयुष इज इक्वल टू वाकस, वाक्स कुलत्थयुष। वात व्याधि, कफस व्याधि और सानिपातस व्याधि, कुलत्थयुष इज इक्वल टू वाक्स। काश्यप के अनुसार कोविदार और कर्बुदार आदि पुष्पयुष का प्रयोग कौन सी व्याधि में किया जाता है? तो काश्यप जी के अनुसार कोविदार और कर्बुदार आदि पुष्पयुष का प्रयोग हम प्रदर, उदर और चक्षु रोग में किया, प्रदर, उदर और चक्षु रोग में हम करते हैं। तो यह सब में दार यह यह ध्यान में रखेंगे आप लोग। और इसके राइमिंग क्या है? प्रदर, उदर और रक्तपित्त। तो प्रदर क्या है? रक्त, जिसमें रक्त का स्राव होता है। तो प्रदर रक्त का स्राव होना, उससे रक्त का स्राव से रक्तपित्त। और प्रदर के राइमिंग कौन सा है? उदर और चक्षुरोग। ठीक है, लास्ट टाइम काश्यप जी के अनुसार कोविदार, कर्बुदार आदि पुष्पयुग का प्रयोग कौन सी व्याधि में किया जाता है? कोविदार के दार से प्रदर, उसका राइमिंग है उदर। प्रदर में क्या होता है? रक्तस्राव, इसलिए रक्तपित्त, रक्तपित्त में दाह होता है। और लास्ट टाइम एक ही याद रखना है, पढ़ना पड़ेगा आपको, चक्षु रोग। ठीक है, काश्यप के अनुसार पत्रयुष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो काश्यप के अनुसार पत्रयुष का प्रयोग वातनाशनार्थ किया जाता है। तो अगर हम पत्ते हिलाएंगे तो क्या लगेगा? पत्ते हिलाएंगे तो वात लगेगा। यानी कि अब जब हमें गर्मी लगती है तो हम ऐसे पन्ना हिलाते हैं, पत्र हिलाते हैं, उससे क्या होता है? हवा लगती है हमें। तो काश्यप जी के अनुसार पत्रयुष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वातनाशनार्थ किया जाता है। पत्तों से क्या लगती है? हवा लगती है। तो पत्रयुष का प्रयोग हम वातनाशनार्थ करेंगे। काश्यप के अनुसार वल्कयुष का प्रयोग कौन सी व्याधि में किया जाता है? वल्कयुष का प्रयोग हम अतिसार में करते हैं। तो इसके पहले हमने देखा था कि एक व्याधि था, कौन सा? अतिसार, फिर से जीर्णातिसार। उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? जीर्णातिसार होगा तो हम उसे फलयुष देंगे। ठीक है, इसमें क्या है? काश्यप के अनुसार वल्कयुष का प्रयोग हम अतिसार में करेंगे, जीर्णातिसार में फलयुष, और वल्कयुष का प्रयोग हम अतिसार में करेंगे। तो जीर्णातिसार इज इक्वल टू फलयुष, और सिंपल अतिसार है तो हम वल्क का प्रयोग करेंगे। तो जीर्णातिसार होगा तो फल देंगे, और सामान्य अतिसार है तो वल्क देंगे। ठीक है, वल्कयुष देंगे। काश्यप के अनुसार पल्लवयुष का प्रयोग कौन सी व्याधि में किया जाता है? पित्तरोग। पल्लव के प और पित्त का प दोनों राइमिंग है। ठीक है, तो काश्यप के अनुसार पल्लवयुष का प्रयोग हम पित्तरोग में करेंगे। पित्तरोग में क्या होता है? दाह होता है, और अति दाह हो तो गर्भपात हो जाता है। ठीक है, तो काश्यप जी के अनुसार पल्लवयुष का प्रयोग हम पित्तरोग, पित्त रोग में दाह होता है, और अति दाह हो तो गर्भपात हो जाता है, इसलिए काश्यप के अनुसार पल्लवयुष का प्रयोग हम पित्तरोग, दाह और गर्भपात में करेंगे। काश्यप के अनुसार लशुनुष का प्रयोग कौन सी व्याधि में किया जाता है? लशुनुष का प्रयोग कौन से दोष को कम करता है? तो काश्यप के अनुसार लशुनुष का प्रयोग करने से वातनाशन होता है। ठीक है, तो लहसुन से क्या होगा? लहसुन पित्तवर्धक है, पित्तवर्धक है तो वात का नाश करता है। ठीक है, काश्यप के अनुसार लहसुन का प्रयोग से पित्तवर्धन होता है और वात का नाशन होता है। ठीक है, काश्यप के अनुसार युष निर्माण में शुंठी और पिपली का प्रमाण कितना लेना चाहिए? तो काश्यप जी की शारंगधर के अनुसार युष निर्माण में शुंठी और पिपली का प्रमाण है अर्धा कर्ष। ठीक है, तो शारंगधर के अनुसार युष निर्माण में शुंठी और पिपली का प्रमाण है अर्धा कर्ष। शारंगधर के अनुसार युष निर्माण में द्रव्य और शुंठी पिंपली का अनुपात कितना लेना चाहिए? तो शारंगधर के अनुसार युष निर्माण में द्रव्य और शुंठी और पिपली का प्रमाण 8:1 लेना चाहिए। 4 कर्ष इज इक्वल टू अर्धा कर्ष, एक पल द्रव्य इज इक्वल टू 4 कर्ष, शुंठी पिंपली इज इक्वल टू अर्धा कर्ष। ठीक है, तो शारंगधर के अनुसार इसमें से आपको एक ही ध्यान में रखना है, ये रेशो ध्यान में रखना है कि काश्यप जी के अनुसार युष निर्माण में द्रव्य और शुंठी और पिंपली का प्रमाण कितना है? 8:1 लेना है। शारंगधर के अनुसार सप्तमुष्टिक युष का प्रयोग कौन सी व्याधि में करते हैं? सानिपात, ज्वर और आमवात में करते हैं। तो सप्तमुष्टिक युष का प्रयोग हम कौन से व्याधि में करेंगे? आमवात और सानिपात ज्वर में करेंगे। तो मुष्टि अगर जोर से मारेंगे तो क्या होगा? आमवात होगा, आमवात होगा तो ज्वर होगा। ठीक है, मुष्टि सानिपात सप्तमुष्टिक युष में आपको मुष्टि से क्या है? जोर से मुष्टि मारेंगे तो आमवात होगा, आमवात से क्या होगा? ज्वर होगा। तो शारंगधर के अनुसार सप्तमुष्टिक युष का प्रयोग हम आमवात और सानिपात ज्वर में करेंगे। काश्यप के अनुसार यवागु की संख्या कितनी है? 21, तो यवागु 21 है। ठीक है, चरक के अनुसार 28 है। तो याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे 2128, 2128। तो काश्यप जी के अनुसार चसु
सचु 2128, सचु 2128, सच बोलते हैं 2128। तो सच बोलते हैं 2128। काश्यप जी के अनुसार यह कुछ संख्या है, ठीक क्या है? सच बोलते हैं 2128, स से सुश्रुत 21, च से चू से चर 28। तो काश्यप जी के अनुसार यह कश्यप जी के अनुसार यह की संख्या है 21 और चर के अनुसार है 28। तो सॉरी, सुचु नहीं है, वह काचू है, काचू, काचू 2128। का से काश्यप और च से चरक 2128। काश्यप के अनुसार यौगों में जल का प्रमाण है 10 गुना अथवा 15 गुना अथवा 20 गुना। तो काश्यप जी के अनुसार यौगों में जल का प्रमाण है 10, 20 और 10, 15 अथवा 20 गुना। ठीक है, 5 से बढ़ाना है तो काश्यप जी के अनुसार यौगों में जल का प्रमाण है 10 गुना, 15 गुना अथवा 20 गुना। शरंदर के अनुसार यौगों में जल का प्रमाण है 6 गुना अथवा 16 गुना। ठीक है, तो काश्यप जी के अनुसार इसमें भी काश्यप जी के अनुसार हमने 10 से 5 से बढ़ाया था। शारंदर के अनुसार हमने 10 से बढ़ाना है तो 6 गुना और 16 गुना प्रमाण लेना चाहिए यवागु में। तो काश्यप के अनुसार पेया में जल का प्रमाण 20 गुना होना चाहिए। काश्यप जी के अनुसार पेया में जल का प्रमाण कितना होना चाहिए? 20 गुना होना चाहिए। शारंदर के अनुसार पेया में जल का प्रमाण 14 गुना होना चाहिए। इसके ट्रिक क्या है? काशा 2014, काशा 2014, 2014 में मैंने काशा खरीदा। ठीक है, का से काश्यप, शा से शारंदर और 2014, 20, 14 इस पेया में जल का प्रमाण। तो काशा 2014 में मैंने काशा खरीदा। तो काशा, कारज काश्यप, शारंदर 20 गुना 14 गुना। ठीक है, काश्यप के कौन से ग्रंथ में पेया और यावगु में फर्क वर्णन किया है? काश्यप जी ने पेया और यावगु में फर्क का वर्णन किया है। ठीक है, अहस्ताहार्य डैश 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 काश्यप के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करे। अहस्ताहार्य पेय तो द्रव होने के कारण जिसे हाथ से ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए अहस्तार्य कार्य। अहस्तार्य यानी कि जो द्रव स्वरूप है, इसलिए हम उसे हाथ से ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा द्रव है? ऐसा पेय द्रव है। यवागु सपरिग्रह कश्यप के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करे, हाथ से ग्रहण किया जाए। तो पेय द्रव होने के कारण हाथ से ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए अहस्तार्य पेय और यवागु सपरिग्रह क्योंकि हाथ से ग्रहण किया जा सकता है। काश्यप के अनुसार यवागु में दोष कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इसे आपको सिर्फ नंबर याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो काश्यप के अनुसार यवागु में दोष कितने हैं? 7 दोष है यवागु में। यवागु हम सप्ताह में 7 दिन खाते हैं, इसलिए दोष भी 7 हैं। कौन कौन से यवागु में दोष है? 7 दोष। सप्ताह के 7 ही दिन खाते हैं हम। घन, पतली, शीत, न च अवक्षीण तंडुल, न च अवक्षीण यानी तंडुल का कम होना, पिच्छलता, विशिलता और हृदय। फिर से एक बार देखते हैं। 7 दिन हम यवागु खाते हैं, इसलिए दोष 7 है। कौन कौन से? घन, पतली, न च अवक्षीण, तंडुल का कम होना, शीत, पिच्छलता, विषदता और अहृदय। ठीक है, काश्यप के अनुसार विलेपी के गुण और दोष किसके समान है? तो काश्यप जी के अनुसार विलेपी के गुण और दोष यह यवागु के समान है। ठीक है, काश्यप के अनुसार विलेपी के गुण और दोष यवागु के समान है। काश्यप के अनुसार दीर्घ उपवास करने वाला व्यक्ति में कौन सी पेय प्रशस्त है? क्षीर पेय। ठीक है, काश्यप जी के अनुसार विलेपी पे दोष और विलेपी के गुण और दोष यवागु के समान है। काश्यप के अनुसार दीर्घ उपवास करने वाले व्यक्ति व्यक्ति में कौन सी पेय प्रशस्त है? क्षीर पेय। तो अगर व्यक्ति बहुत दिन तो उपवास करते हैं तो हम उसे दूध देंगे। ठीक है, दूध की पेय देंगे। ठीक, काश्यप जी के अनुसार दीर्घ उपवास करने वाले व्यक्ति में क्षीर पेय प्रशस्त है। काश्यप के अनुसार तिल द्वारा सिद्ध पेय कौन सी व्याधि में प्रयुक्त है? तो काश्यप के अनुसार तिल द्वारा सिद्ध पेय प्रवाहिका व्याधि में सिद्ध है। तो प्रवाहिका किसी को होगी तो उसे हम तिल द्वारा सिद्ध पेय देंगे, पेय में तिल डाल देंगे। ठीक है, प्रवाहिका इज इक्वल टू पेय में तिल डाल देंगे। ठीक है, काश्यप जी के अनुसार तिल द्वारा सिद्ध पेय कौन सी व्याधि में प्रयुक्त करते हैं? तो प्रवाहिका यानी निर्वाहिका व्याधि में प्रयुक्त करते हैं। रक्तातिसार, रक्त प्रदर और गर्भस्राव में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। काश्यप के अनुसार कृशता के लिए श्रेष्ठ वायु है ग व दुख से बनी यवागु। ठीक है, तो लास्ट टाइम फिर से देख लेते हैं सब कुछ। काश्यप के अनुसार कृशता के लिए सिद्ध यवागु, कृशता के लिए श्रेष्ठ यवागु है ग व दुख से सिद्ध यवागु। काश्यप के अनुसार तिल द्वारा सिद्ध पेय कौन सी व्याधि में प्रयुक्त करते हैं? तो काश्यप के अनुसार अगर किसी को प्रवाह होगी तो पेय में तिल डालेंगे, इसलिए काश्यप जी के अनुसार पेय तिल द्वारा सिद्ध पेय हम निर्वाहिका यानी प्रवाहिका में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका रक्त पित्त गर्भस्राव में भी इसका प्रयोग करेंगे। रक्त पित्त प्रदर और गर्भस्राव में इसका प्रयोग करेंगे और सबसे ज़्यादा प्रयोग हम प्रवाहिका में करते हैं। प्रवाहिका इज इक्वल टू पेय में तिल डाल देंगे। काश्यप के अनुसार दीर्घ उपवास करने वाले व्यक्ति में कौन सी पेय प्रशस्त है? इसलिए ट्रिक क्या बताएंगे? अगर व्यक्ति कोई ज़्यादा उपवास करेगा उसको दूध देना है तो दुग्ध से सिद्ध यवागु यानी कि क्षीर पेय हम उसे देंगे। काश्यप के अनुसार विलेपी के गुण और दोष यवागु के समान है। काश्यप के अनुसार यवागु के दोष कितने हैं? यवागु हम 7 दिन खाएंगे, इसलिए दोष भी 7 के। कौन कौन से दोष है? घन, उसके बाद पतली, उसके बाद शीत, न च अवक्षीण यानी कि तंडुल का कम होना, अहृदय, पिच्छलता और विषदता। ठीक है, यवागु
यवागु सपरिग्रह और अपरिग्रह पेय। हाथ से ग्रहण न करने के कारण पेय अपरिग्रह है और हाथ से ग्रहण करने के कारण यवागु सपरिग्रह है। तो अहस्तार्य पेय और स यवागु सपरिग्रह। कौन से ग्रंथ में पेय और यवागु में फर्क किया वर्णन किया है? तो काश्यप जी ने पेय और यवागु का फर्क वर्णन किया है। शारंगधर के अनुसार पेय में जल का प्रमाण कितने है? इसका ट्रिक क्या बनाई थी मैंने 2014 में। मैंने काशा लिया, 2014 में मैंने क्या लिया? काशा लिया। तो का से काश्यप, सा से शारंगधर, 2014 पेय में जल का प्रमाण 20 गुना 14 गुना। ठीक है। शारंगधर के अनुसार यवागु में जल का प्रमाण कितना है? इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी? 10 से बढ़ाना है 6 गुना और 16 गुना। और काश्यप जी के अनुसार यवागु में जल का प्रमाण है 10 गुना 15 गुना 20 गुना 5 से बढ़ाना है। ठीक है। काश्यप के अनुसार यवागु की संख्या कितनी है? 21 है। यवागु 21 साल की है। तो काश्यप जी के अनुसार यवागु में 21, हाँ, यवागु की संख्या कितनी है? तो 21 है। और शारंगधर के अनुसार सप्तमुष्टि यूज का प्रयोग कौन सी व्याधि में करते हैं? अगर हम इस क्राइटेरिया की बात है, मिष्टि मारेंगे तो अमवात हो जाएगा, अमवात हो जाएगा तो ज्वर हो जाएगा। ठीक है। तो सप्तमुष्टि यूज का प्रयोग हम अमवात और सन्निपातक ज्वर में करेंगे। ठीक है। शारंगधर के अनुसार यूज द्रव्य में यूज के निर्माण में द्रव्य और शुंठी और पिंपल का प्रमाण हम 8:1 लेंगे। काश्यप के अनुसार यूज निर्माण शुंठी का प्रमाण में कितना लेना चाहिए? अर्धाकर्षण लेना चाहिए। तो काश्यप जी के शारंगधर के अनुसार यूज निर्माण में शुंठी और पिंपल का प्रमाण हम अर्धाकर्षण लेंगे। ठीक है। काश्यप के अनुसार लहसुन यूज का प्रयोग कौन से दोष को कम करता है? तो लहसुन का प्रयोग करने से वात नाशन होता है। काश्यप के अनुसार पल्लव यूज का प्रयोग कौन से व्याधि में किया जाता है? तो प से पित्त रोग में दाह होगा, दाह रक्त पित्त में भी होता है। ठीक है। दाह से क्या होगा? गर्भपात होगा। ठीक है। ट्रिक क्या है? प से पित्त रोग से क्या होगा? दाह होगा, दाह से गर्भपात है। ठीक है। पल्लव यूज का प्रयोग हम पित्त रोग, दाह और गर्भपात में करेंगे। ठीक है। काश्यप के अनुसार वल्क यूज का प्रयोग कौन सी व्याधि में किया जाता है? तो वल्क यूज का प्रयोग अतिसार में करेंगे। और अगर सन्निपात अतिसार हो तो फल यूज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और सिंपल अतिसार हो तो वल्क यूज का प्रयोग करेंगे। काश्यप के अनुसार पत्र यूज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पत्ते लगाएंगे कौन से दोष को पत्र यूज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वातनाशर्थ किया जाता है। ट्रिक क्या बताइए? पत्ता हिलेंगे, गर्मी होगी तो हम पत्ता हिलेंगे तो हमें हवा लगेगी, तो वातनाशनार्थ हम पत्र यूज का प्रयोग करेंगे। काश्यप के अनुसार कोविदार, कर्बुदार और पुष्प यूज का प्रयोग कौन सी व्याधि में किया जाता है? दार से क्या है? प्रदर का रामिंग है उदर। प्रदर में क्या होता है? प्रदर में रक्तपित्त, प्रदर में क्या होता है? रक्त कसरा होता है, इसलिए रक्तपित्त और गर्भस्राव, रक्तपित्त और रक्तपित्त में दाह होता है। ठीक है। काश्यप के अनुसार कुलत्थ यूज का प्रयोग कौन से व्याधि में किया जाता है? काश्यप के अनुसार कुलत्थ यूज में ट्रिक क्या बताई थी? कुलत्थ यूज इज इक्वल टू सन्निपातस वाकस। कुलत्थ यूज इक्वल टू वाकस। कुलत्थ यूज इज इक्वल टू वाकस। वा से वात व्याधि, क से कफज व्याधि और सा से सन्निपातस व्याधि। कुलत्थ यूज इज इक्वल टू वाक और स। काश्यप के अनुसार संग्राहिक यूज है, काश्यप जी के अनुसार संग्राहिक यूज है, परम संग्राहिक यूज है पंचकोल यूज। प से परम के प से पंचकोल, तो काश्यप जी के अनुसार परम संग्राहिक यूज है पंचकोल यूज। काश्यप के अनुसार वीर्य के आधार पर यूज के भेद है 2 और 3 भेद है, शीत, उष्ण और मिश्र वीर्य। काश्यप के अनुसार फल यूज का प्रयोग कौन से व्याधि में किया जाता है? सन्निपात जीर्ण अतिसार, सॉरी वो सन्निपात नहीं, वो जीर्ण अतिसार, तो सिंपल अतिसार में वल्क यूज और जीर्ण अतिसार में हम फल यूज का प्रयोग करेंगे। किसी को अगर जीर्ण अतिसार हो जाएगा तो फल देंगे, और अगर हम सिंपल अतिसार होगा तो वल्क देंगे। ठीक है। काश्यप के अनुसार क्वाद के पर्याय है, इसके लिए ट्रिक क्या बताई थी मैंने? गर्भ, कल्क, आवाप, पाक और संस्कार। ठीक है। यह याद रख सकते, याद क्या रखने आपको? आदान, निर्व्यूह और कषाय। ठीक है। तो काश्यप जी के अनुसार क्वाद के पर्याय है कल्क, गर्भ, आवाप, पाक और संस्कार। और दूसरे क्या है? याद क्या रखने? आदान, निर्व्यूह और कषाय। ठीक है। काश्यप जी के अनुसार दोष के भेद यूज के भेद है, प्रत्येक दोष कितने हैं? 3। प्रत्येक दोष के 25 भेद, 25 त्रिक 75। तो काश्यप जी के अनुसार दोष के भेद यूज के भेद है 75। काश्यप जी के अनुसार स्नेह के आधार पर यूज के कितने भेद है? 3 है। कौन से? कृत, अकृत और अकृत कृत। कृत यानी मसल के साथ, मसल के बिना, और ज्यादा मसल का प्रयोग नहीं करना है अकृत कृत यूज में। ठीक है। काश्यप जी के अनुसार संपूर्ण यूज की योनि कितनी है? काश्यप जी के अनुसार संपूर्ण यूज की योनि है द्रव। काश्यप जी के अनुसार योनि के भेद कर यूज के प्रकार कितने हैं? 2 है, कषाय अम्ल और कषाय मधु। काश्यप के अनुसार यूज के द्रव्य के अनुसार 25 भेद है। ठीक है। काश्यप के अनुसार काल आदि के भेद के आधार पर यूज के कितने प्रकार है? 25 के 1 माइनस करना है 24। काश्यप के अनुसार विचारणा के भेद कितने हैं? विचारणा के आधार पर यह आहार के कितने प्रकार हैं? तो 12 है। कितने हैं? 6 से दुगुना 12। काश्यप के अनुसार रसायन के आधार पर आहार के कितने प्रकार हैं? 6 से 12 से आधा 6। काश्यप के अनुसार पंचमहाभूत कितने हैं? 5। रस कितने? 6, इसलिए रसाश्रय के आधार पर आहार के 6 प्रकार। पंचमहाभूत के 5 है, इसलिए पंचमहाभूत के आधार पर आहार के 5 प्रकार। और विचारणा 6 से दुगुना 12, काल का आदि के 12 से दुगुना 24, और द्रव्य के अनुसार 25।
ठीक है। काश्यप ये हो गया। तो आहार को महाभेषज किसने कहा है? काश्यप जी ने कहा है। आहार के समान अन्य दोष को अन्य कोई औषध नहीं है, काश्यप जी ने कहा है। और आहार के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है जो प्राणी के प्राण का धारण करे, यह भी काश्यप जी ने कहा है। ठीक है, इसका संदर्भ है काश्यप जी का यूषण निर्देशीय अध्याय। तो यह वीडियो यही तक हम देखेंगे। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।